यही शाहीन शाह अफरीदी इंडिया से गिर रहे होते और उन्होंने ये दो पीच ऑफ डिलीवरीज जिसे कहते हैं ना वो डाली होती तो मैच हम कह देते कि उन्होंने उसी वक्त खत्म कर दिया। हकीकत यह है कि उन्होंने मैच उसी वक्त खत्म नहीं भी किया तो भारत के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का भी विकेट गिर गया, भले विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच पार्टनरशिप हुई, ऋषभ पंत ने आके तोड़ा, लेकिन बात वही है कि ऋषभ पंत भी एक ऐसी शॉट मारकर आउट हुए जहां पर शायद उनके पास यही एक ऑप्शन रह गई थी, शॉट सिलेक्शन शायद उस गेंद पर अच्छा नहीं था। उसके बाद जडेजा ने और हार्दिक ने आकर विराट का बोझ जो है वो कम नहीं किया और विराट का भी अगर ओवरऑल आप देखें ठीक है 151 तक भारत जरूर पहुंचा लेकिन वो स्ट्राइक रेट नीचे 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 गिरता ही रहा और शायद भारत 25 रन कम था। ओस का फैक्टर देखते हुए भारत 25 रन कम था। गेंदबाजी 151 था जहां पर शुरू में प्रेशर था भारत पे, आपने 6 ओवर में 2 आउट करने थे, नहीं हुए, होता है कई बार। लेकिन मजेदार बात यह है भज्जू की पाकिस्तान नहीं था आज। रिजवान और बाबर बड़ी मैच्योरिटी के साथ खेले। बिल्कुल, दे वर अनबिलीवेबल। मैंने ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम देखी है। उन दिनों हम बात कर रहे थे मदी पाजी के साथ भी बैठ के कि मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट ऐसी बल्लेबाजी करते थे, ताबड़तोड़ ऊपर के पहले 6, 7, 8 ओवर में ऊपर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। जब बीच में ओवरों में जिसमें चांसेस नहीं लेने उसमें नई चांस लेकर पार्टनरशिप को लंबा करते गए। बट ये मतलब क्लास एक पार्टनरशिप कहूँगा मैं कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि एक भी विकेट ना गिरे आप 150 रन का जो लक्ष्य पीछे करते हुए। पर दोनों ने बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला। स्पिनर जिसको वरुण का हम कह रहे थे कि बड़ा फैक्टर है, वरुण को बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला। पहले 3 ओवर उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, चौथे ओवर में उनको 2 छक्के मारे, वो भी छोटा साइड था इसलिए वो बैकफुट पे वेट कर रहे थे और सेफ हो चुका था पाकिस्तान। बिल्कुल, और बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला है। और बाबर आजम, हम बात पहले भी कर रहे थे कि ये विराट कोहली को मानते हैं कि ये उनके तरह बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये और 7, 8, 10 साल खेलेंगे तो इनका कद उतना ही बड़ा होगा जितना सलीम मलिक का था या फिर इंजमामुल हक का था अपनी कंट्री में। तो बहुत ही बेहतरीन कप्तानी भी करी उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ये पारी भी खेली और उनके साथ जो विकेट कीपर रिजवान पैरों पे बहुत तेज है भाई। पर पाकिस्तान बहुत ने पैनिक नहीं किया बिल्कुल भी, बिल्कुल पैनिक किसी स्टेज पे नहीं आता। बहुत मैच्योर बहुत मैच्योर बैटिंग और बॉलिंग इन्होंने की है और एक ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कहीं पे जाके इनको तो लगा कि हाँ, बीच में एक थोड़ा सा जब पार्टनरशिप हो रही थी थोड़े से हिले, पर फिर उन्होंने अपने आप को गैदर किया और फिर उन्होंने उनको एक और भी बात है ना, टाइम टू टाइम उनको ब्रेक भी मिलती चले गई। नॉर्मली पैनिक करते हैं बट आज जिस लिहाज की उन्होंने बल्लेबाजी करी, बल्लेबाजी में तो ऐसा लगा कि दे वर इन कंट्रोल फ्रॉम द बॉल 1 और जब तक उन लास्ट बॉल खेले हैं जहां मौका मिला है वहां चौका छक्का मारा है, कोई अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दिया है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्स स्वीप खेले हों या स्कूप शॉट खेले हों। अनबिलीवेबल। नहीं, लेकिन ये भी है ना कि अगर बाबर की आप बात कर रहे थे, हाँ भाई 24 घंटे पहले तक, बल्कि मैं कहूँगा 4 घंटे पहले तक भी डिबेट जो था मुझे भी लग रहा था कि अभी गैर मुनासिब है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 4 घंटे बाद डिबेट में बाबर आजम आगे निकल गए विराट से। लेकिन एक दिन आता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, एक दिन आता है जब वो सुपर बॉय से सुपरमैन का रास्ता उस सफर को तय करता है। शायद ये 4 घंटे बाबर आजम के लिए बल्लेबाज के तौर पर और कप्तान के तौर पर, और चूंकि ये वर्ल्ड कप का मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला था, आई थिंक वो सुपर बॉय से सुपरमैन की तरफ उन्होंने आज कदम अपने बढ़ाने शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान पॉइंट्स टैली पर पहुंच गया ऊपर और सीधा सवाल बजू ये कि न्यूजीलैंड है अब अगला, क्योंकि ये सामने वाला है ग्रुप ऑफ डेथ। हमारा तो ग्रुप ऑफ डेथ नहीं था, लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड से भी हार गए फिर बन गया तो फिर नहीं, ग्रुप ऑफ डेथ नहीं होगा, फिर हमारे लिए मुश्किल हो गया। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए ग्रुप ऑफ डेथ तो अभी भी बन गया है क्योंकि ये छोटे टूर्नामेंट में ना चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर आप थोड़ा सा पीछे रह जाओ और दूसरी टीम आके आपको फिर पछाड़ दे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हुआ है उससे हमें विपरीत जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बल्लेबाजी या फिर बॉलिंग हमें इससे बेहतरीन दिखने को मिलेगी। क्योंकि अगर अगला मैच टाइट हो गया और अगर हमें रिजल्ट सही नहीं मिले तो फिर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यूजीलैंड साइड इज अ गुड साइड है, वेरी गुड साइड, वेरी गुड साइड और उनके पास बॉलिंग अटैक या बैटिंग वगैरह उनके पास है और फील्डिंग तो आपको पता है 20-25 रन तो वो रोक ही लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मैं टिम साउदी के साथ बात कर रहा था कि वो मेरे टीम में है, वो तो वो ये कह रहे थे कि वी डोंट हैव बिग प्लेयर्स, हमारे पास कभी बड़े नाम नहीं होते पर हमारे पास इफेक्टिव प्लेयर हैं जो छोटे छोटे रोल ना बखूबी निभाते हैं। कहते हैं हम 20-25 रन रोकते हैं फील्ड में, बॉलिंग हमें पता है कि कौन से एरियाज में करनी है, हम वी डोंट डू फैंसी थिंग्स, वी जस्ट कीप थिंग्स वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी वेरी टाइट यूनिट।
तो वो एकजुट Even होकर उनके कैप्टन जो है बड़ी सिंपल बैटिंग करते हैं वो, कोई ऐसा नहीं है कि फ्लैशी टाइप ऑफ और रन बॉल चलाते हैं, उसके बाद बीच में भी नो एक्सेलरेट कर लेते हैं, और उनका ये नहीं है कि वो गेम को रोकते हैं या, पर ये है कि वो बिल्कुल सही कहा, उनकी बड़ी इफेक्टिव टीम है जिससे कि हार चुभ रही है आपको? हैं? हार चुभ रही है? हाँ? हार चुभ रही गर्मी है? लग रही है मुझे, तो गर्मी लग नहीं, रही है। हार एक्चुअली मुझे भी गर्मी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं मुझे। नहीं, हार क्यों नहीं चुभेगी? हार तो देखिए, हमें पहली हार से क्या होता है कि आपके सामने थोड़ी सी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती चले जाती है। आपकी टीम कम्बिनेशन का बनाना, आप उसको क्या बनाते हैं, क्या वो आपको फ़ायदेमंद होती है या बैकफायर करती है, ये भी देखने वाली बात होती है कि कौन सा खिलाड़ी किस जगह पे फिट होता है। क्योंकि एक और देखिए, हमने 5 बॉलर जरूर खिलाए हैं, जडेजा को टारगेट करेंगे, मैं बज्जू से भी कह रहा टारगेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसका जो बॉलिंग है ना वो थोड़ा सा